तो स्वागत करता हूँ आप सभी को जुनून ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग चैप्टर 2 पृथ्वी और उसकी गति हमारी दुनिया का क्वेश्चन और आंसर पूरा सॉल्व करेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, सही विकल्प को चुने। पहला क्वेश्चन है, सब दिवा रात्रि होते हैं, यानी सब दिवा रात्रि होते हैं 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। इसका आंसर होगा सब दिवा रात्रि होते हैं 21 मार्च 23 सितंबर को। सब सेकंड क्वेश्चन है, सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो आप लोग को मालूम होगा, दिसंबर के 25 तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है। ये रहा इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन हुआ, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, यानी पृथ्वी अपने कितने अक्ष पे झुकी है? तो 23 बाय 1/2 डिग्री पर झुकी हुई है। चौथा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, शीतोष्ण कटिबंध में डैश है क्या? शीतोष्ण कटिबंध में पहली बात तो शीतोष्ण होता क्या? शीतोष्ण में जहाँ ठंडी हो पड़ती हो उसे शीतोष्ण कहते हैं। उसमें न गर्म, शीतोष्ण में ठंड। तो इसका आंसर होगा जहाँ कम गर्मी पड़ती हो उसे शीतोष्ण कटिबंध में। ये कहाँ कहाँ पड़ता है? तो इसका दो नाम बता रहा हूँ, थाईलैंड और मालदीव। यह वह जगह है जहाँ पे कम शीतोष्ण पड़ता है, कम गर्मी पड़ता है। ये दो जगह है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ सालों भर गर्मी पड़ता है वह क्षेत्र कहलाता है। जहाँ सालों भर गर्मी पड़ता है वह क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र होता है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध वह क्षेत्र है जहाँ सालों भर गर्मी पड़ता है। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, पृथ्वी आकार में चंद्रमा से डाइस है क्या है? पृथ्वी आकार में चंद्रमा से बहुत बड़ी है, सबको मालूम है, तो बड़ी है, ये आंसर रहा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति नासा के थे नील आर्मस्ट्रांग, जो 20 जुलाई 1969 को चांद पर पहला कदम रखा। खाली जगहों को भरिए। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा अक्ष। सेकंड क्वेश्चन है, पृथ्वी की डैश गति के कारण दिन रात होता है। पृथ्वी के डैश गति के कारण दिन रात होता है। तो घूर्णन गति या दैनिक गति? घूर्णन गति जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है उसे घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर डैश पड़ती है। तो सीधी पड़ती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी डैश से डैश की ओर घूमती है। तो पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवों पर 6 महीने लगातार दिन और रात क्यों होते हैं? तो इसका आंसर है, उत्तरी ध्रुव पर सूर्य प्रकाश लगातार 6 महीने पड़ता है, जिससे यहाँ 6 महीने दिन होता है। और दक्षिणी ध्रुव पे सूर्य प्रकाश 6 महीने न जाने के कारण वह अंधेरा पड़ रहता है। तो यहाँ तक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक गति एवं वार्षिक गति में क्या अंतर है? दैनिक गति एवं वार्षिक गति में क्या अंतर? दैनिक गति का डिफिनेशन, पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटा में समय लगता है, उसे हम पृथ्वी का दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटा का समय लगता है, उसे हम दैनिक गति कहते हैं। और वार्षिक गति का डिफिनेशन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई 365 दिन में एक चक्कर पूरा करता है, उसे हम वार्षिक गति कहते हैं। एक चक्कर पूरा करता है उसे हम वार्षिक गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्ष किसे कहते हैं? अक्ष डिफिनेशन आंसर, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो सबको मालूम है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में कम गर्मी पड़ती है और क्यों पड़ती है? पृथ्वी के किस भाग में कम गर्मी पड़ती है और क्यों पड़ती है? तो इसका आंसर होगा, पृथ्वी के शीतोष्ण कटिबंध में कम गर्मी पड़ती है, क्योंकि इस भाग में सूर्य किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कितने कटिबंध है? कटिबंध में सूर्य का क्या स्थिति होती है?
पृथ्वी पर कितने कटिबंध में इसमें सूर्य का क्या स्थिति होती है? तो इसका 2 कटिबंध है, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। इसमें आंसर होगा उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध में सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ता है और शीतोष्ण कटिबंध में, इस कटिबंध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ता है। स्क्रीनशॉट ले लें। तो अगला प्रश्न है, पता कीजिए। तो क्या पता करना है वो क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, विषुवत रेखा किन किन देशों से गुजरता है? विषुवत रेखा किन किन देशों से गुजरता है? तो इसका आंसर होगा ब्राजील, इंडोनेशिया, मालदीव, थाईलैंड। सेकंड क्वेश्चन है, शीत कटिबंध में स्थित देशों के नाम, यानी जहां ठंडा पड़ता है वह देशों के नाम। तो अमेरिका, दक्षिण पूर्व अफ्रीका, एशिया और बहुत सारे हैं। थर्ड क्वेश्चन, शीतोष्ण कटिबंध में स्थित कुछ देशों के नाम। तो पहला कनाडा, यूरोप, मध्य एशिया। लिखने में बहुत टाइम लगता है, समझे।